एक वक्त वो था जब मैं इस्लाम की खातिर मरने मारने को भी तैयार था, और आज एक वक्त वो है कि मैं इस्लाम को एक्सपोज कर रहा हूँ। करेक्ट? जी। दैट इज द होल थिंग। व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स, यू लर्न के जो आपको एज ए मुसलमान बहुत सारी बातें बताई होती हैं वो झूठी होती हैं। अभी आप जो है वो अल्लाह को कह रहे थे कि मैं अल्लाह को झूठा खुदा नहीं मानूंगा, क्योंकि शायद बाइबल में भी लिखा हुआ है। लेकिन अभी आपने बोल दिया आफ्टर लर्निंग कि वो गलत है, अल्लाह नहीं है वहां पे। राइट? जी। इसी तरीके से व्हेन यू कीप ऑन लर्निंग स्टफ यू रियलाइज कि कुछ चीजें आपको बहुत गलत बताई गई होती हैं, और आप उन चीजों को बेस बना के बोल रहे होते हैं। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग स्टफ यू रियलाइज कि नहीं यार, थिंग्स वैसी नहीं है, वो किसी और तरीके से। यू अंडरस्टैंड? ओके। फॉर ओके। एग्जाम्पल, मेरा सबसे ज्यादा मसला था कृष्ण जी के साथ और काली माँ के साथ। मेरी जो मेजर, अगर आप मेरी जब भी सुनेंगे, वो कृष्णा के ऊपर सुनेंगे और काली के ऊपर सुनेंगे। और अभी जी। येस्टरडे की लाइव स्ट्रीम में मैं बोल रहा था, जो अभी आपने सुनी उसके लास्ट 15 मिनट, उससे पहले एक बंदा आया था, उससे डिबेट हो रही थी मेरी। उसमें मैंने लोगों को कहा था कि तुम्हें कृष्ण जैसा बनना है। Disclaimer, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हमारे एक बहुत प्यारे व्यूवर ने जागो हिंदू जागो नाम की आईडी से मैसेज किया और लिखा, भाई आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है, लेकिन हमको लगता नहीं कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस विषय पर आप लोगों के क्या विचार हैं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट से कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं? अगर मैं अपनी बात करूं तो फ़र्क छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। पहले तो ये लोग एक्स मुस्लिमों को कंसीडर ही नहीं करते थे, पर अब खुद अपने ही मुंह से बोलते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मुर्दत हो रहे हैं। मेरे चैनल पर ही कई वीडियो पड़ी हैं जिसमें इनका कबूलनामा सुना जा सकता है। ज़मीनी स्तर पे भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सलीम वास्तविक भाई दिल्ली में एक्स मुस्लिम और मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो प्लीज़ हमें सलाह दें, हमें बताएं हम और ऐसा क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़े। एक्स मुस्लिम मूवमेंट को आप सब लोगों की सख्त ज़रूरत है। हम सब मिलकर साथ चलेंगे तो प्रभाव निश्चित ही पड़ेगा। इसी से संबंधित आज का ये वीडियो देखिए, प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। इसमें आप सबको ये भी पता चलेगा अपने एडम शिखर भाई हिंदू धर्म के बारे में पहले क्या विचार रखते थे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो लोग लाइक करते हैं प्लीज़ वो सभी लोग एक लाइन का कमेंट जरूर करिएगा। शफाज जी, जी। हेलो एडम। सुन लिया सर आपने? जी जी एडम साहब। ओके। जी। सुनने के बाद क्या लगा अब आपको? मतलब यही लगता है, मतलब मैं जो बहुत फिलोसफीज को देखूंगा, वीडियो देखूंगा, अगर मैं इधर से कुछ चीज गलत लगती है तो उधर जाके देखेंगे तो सही लग रहा है। मतलब आपकी बात भी ये सही लग रहा है, मजबूरी का पॉइंट ऑफ व्यू हम्म। है ना। मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, अगर वो मजबूर नहीं था तो ये दुनिया नहीं बना सकता था ना। ये एग्जैक्टली। आपके। तो अगर अल्लाह मजबूर है तो इसका मतलब वो खुदा ही नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए खुदा को। राइट? ओके, और आपने ये भी बताया, डक का एग्जांपल दिया है। डक, आप मतलब ये कह रहे हैं कि खुदा का भी इंसानी शक्ल जैसा होगा नहीं नहीं, जन्नत में इंसानी भी। शक्ल जैसा होने की जरूरत नहीं है। राइट? एक एक सिंपल सी बात, वहां पे वो एक डक की डकलिंग है, कि यानी कि वो अपने जैसी ही कुछ चीज बना सकता है। मसलन अगर आप एलियन भी बनाते हैं तो हम्म। एलियन जैसा ही बनेगा। मतलब अल्लाह भी जब बताता है तो वो अपनी आंखें बताता है कि उसकी आंखें हैं। वो कैसी हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हैं जरूर। अल्लाह अपने हाथ बताता है, अल्लाह अपनी टांग बताता है, अल्लाह अपना पेट बताता है, अल्लाह अपना चेहरा बताता है। सो द होल आइडिया इज कि इवन अल्लाह जो है, जो कहता है कि मैं नूर से बना हुआ हूं, किस चीज से बना हुआ वी डोंट नो। ठीक है? बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमारी जैसी ही है, कुछ ना किसी तरीके से। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि कोई भी गॉड जो हो वो अपने से इंटायरली डिफरेंट चीज नहीं बना सकता। पॉसिबल नहीं। क्योंकि हम अगर एज ए ह्यूमन, हम भी वहां तक ही सोच सकते हैं जहां तक हमने देखा है, समझा है और सुना है और अंडरस्टैंड किया है। इसी तरीके से गॉड भी जो है वो अगर अपने से ज्यादा डिफरेंट कोई चीज ना लेगा
तो भाई उसने एक ऐसी चीज बना ली है जिसका उसको खुद इल्म नहीं है कि वो क्या करेगी, और अगर उसको खुद इल्म नहीं है वो क्या करेगी, देन ही इज नॉट गॉड। देन अगर गॉड जो है उसने ह्यूमंस को एज ए प्लूरैलिटी बनाया है, अगर गॉड को खुद को नहीं पता प्लूरैलिटी में रहना कैसे है, तो ह्यूमंस अगर प्लूरैलिटी में रहना सीख लेते हैं, तो देन फिर ह्यूमंस आर बेटर देन गॉड बिकॉज दे कैन लिव इन प्लूरैलिटी और गॉड कैन नॉट लिव इन प्लूरैलिटी। सो दिस इज लाइक वेरी बेसिक थिंग्स कि ये जो एक खुदा का कॉन्सेप्ट है ना, सिंगुलर खुदा का, इट इज स्टूपिड इन एसेंस। वो एक अपने एसेंस में स्टूपिड है, बिकॉज देन ह्यूमंस आर बेटर देन गॉड। ओके हमें लगी बात की? जी, मतलब अगर वो आप मैं कल की स्ट्रीम का लास्ट हाँ 15 मिनट जो है ना, वो जो 5 घंटे 15 मिनट के बाद से 1 दफा देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं और बहुत सारी बातें की हैं, वो देखिए आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, मुझे इस चीज में डाउट है। आपने बताया था कि क्रिएटर कुछ अलग बनाता है, वो मतलब मैं क्या वे वर्ड्स क्या यूज करूँ, मतलब वो खुदा से अलग बनाता है, वो बेटर हो जाता है क्रिएशन। हाँ, बेटर बना लेगा ना। अगर मैं खुदा से बेटर हो जाऊं किसी भी तरीके में, तो फिर आई एम बेटर देन गॉड, देन आई एम बेटर देन गॉड। ओके अगर कोई काम मैं कर सकता हूं और खुदा नहीं कर सकता, तो आई एम बेटर इन दैट वर्क देन गॉड। जी, मैं समझ गया, पर विल क्या होगा, अगर किसका विल चलेगा? सर विल किसका चलेगा, ये तो फिर अल्लाह अपने विल से मुझे कुछ करके दिखा देना। मेरा विल है कि मैं अभी अपने मेरे मेरे सामने जो है ना, मेरे प्रिंटर की एक इंक पड़ी हुई है एम्प्टी, मेरी विल है कि मैं उसे उठा लूं। अल्लाह रोक सकता है मुझे? ले मैंने उठा ली है, अल्लाह ने मुझे नहीं रोक सका। द थिंग इज कि ये कॉन्सेप्ट हमने दिया है, कुरान में अल्लाह ने दिया है कि उसकी विल से ये सब कुछ, नहीं तो नहीं है। दैट्स बुलशिट ना। अगर उसकी विल से ये सब कुछ, जो लोग रेप करते हैं छोटी बच्चियों का, ये भी अल्लाह की विल से है। इसका मतलब है कि अल्लाह की विल में था कि छोटी बच्चियों का रेप हो। दैट इज सो स्टूपिड। देन गॉड इज एसेंशियली ए इविल पर्सन, क्योंकि उसकी विल में है कि छोटे बच्चियों का रेप हो। 5 साल की ओके, बच्ची का रेप होता है। आपकी बेटी है कोई छोटी? नहीं नहीं सर, मैं तो आपके पास कोई 18 आपने 19। छोटी 5-6 साल की बच्ची देखी है आपके मोहल्ले जी में जी या आपके खानदान में किसी कजन कुजन की हो? जी। ओके, अब गॉड फॉरबिड उसके साथ कोई ऐसा गलत हरकत होए और आप कह रहे हैं यार अल्लाह की विल में है, उसकी विल के बगैर नहीं होता, देन दिस इज स्टूपिड। व्हाई वुड इट बी इन अल्लाह's विल टू डू दैट? यू अंडरस्टैंड बट व्हाट आई एम सेइंग? यस, बट ये तो सारे एथीज्म में ही ये होगा ना, क्योंकि को नहीं मतलब यही बोलते हैं ना नहीं सब तीज। नहीं, ऐसा नहीं मानते। द थिंग इज कि अगर आप देखते हैं स्क्रिप्चर्स को, तो आपको नजर आता है कि मेजोरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, इवन न्यू टेस्टमेंट भी, क्राइस्ट ने भी आके भी ये बोला था कि यार इस दुनिया में तुम्हें तकलीफें आएंगी, मसले आएंगे, बिकॉज ऑफ द बॉडी दैट वी आर इन। हम लोग अपनी नफ्स की ख्वाहिशों के अंदर हैं और हम अपने नफ्स की पैरोकारी करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम बुरी हरकतें करते हैं। इसमें विल नहीं है खुदा की। खुदा चाहता नहीं है कि तुम गलत काम करो, लेकिन तुम करते हो। और उसने कहा था कि इस दुनिया में तुम्हें मुसीबतें आएंगी, लेकिन जो दूसरी लाइफ है ना, उसमें हम इस सिंफुल बॉडी के अंदर नहीं होंगे जिसमें हम सिन के अंदर हो। तो आपको हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट ही नजर आएगा जो आपको कुरान में नजर आता है। यू नीड टू रीड द अदर बुक्स एज वेल। ओके, मैं समझ गया। मैं और भी कोशिश करूंगा ये जानने के लिए। और मुझे एक और डाउट है, मतलब मेरा रीजन में ये बोलते हैं कि अ, जो क्या बोलते हैं, हमें इस तरह का रमजान करना चाहिए और सिंपल लाइफ जीना चाहिए, सिंपलिसिटी में जीना चाहिए। आपने स्क्रीन में सब दिखा है sunna.com से कि रसूल साहब ऐसा नहीं थे। ये ऐसा क्यों हो गया? मतलब यही जो मैं रहता हूँ वही ऐसा बताता है या पूरे दुनिया में ऐसा बताता है? यार देखिए, सिंपलिसिटी में रहना चाहिए, ये वाली हदीसें हैं, ये हैं। और इसी वजह से मोहम्मद की ऐसी हदीसें भी हैं जिनमें आपको लगता है मोहम्मद बड़ा गरीब मस्कीन था। देखिए फिर आपकी आप उस गरीब मस्कीन को देखते हैं तो उसके 13 घर भी थे। फिर आप उस गरीब मस्कीन को देखते हैं तो वो 100 ऊँटे घूस में भी देता है। तो ये अब आपको समझ नहीं ना आती बात कि कौन सी सिंपलिसिटी है जिसके पास हजारों ऊँट भी हैं कि 100 ऊँट की घूस दे दे, जिसके 13 घर भी हैं, जिसके पास 4 लोंडियां भी हैं।
तो यानी आपको ये बातें सारी नजर आती हैं, तो तभी तो मैं कहता हूँ कि डिफरेंट मोहम्मद थे जिनको जोड़ के ये सारी कहानियां बनाई गई हैं। एक गरीब मोहम्मद था कहीं पे, एक अमीर मोहम्मद था कहीं पे, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये वाला मोहम्मद बन गया। तो लिहाजा आपको हदीसों में तकरार नजर आती है। जी, मतलब मैं तो आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, आप इतना सारे दिखा दिया। हम्म, अ, तो फिर आज आप छोड़ते हैं इस्लाम? जी, मैंने बहुत बोल सोचा है। बोल दे फिर या अल्लाह एक झूठा खुदा है और मोहम्मद एक झूठा नबी है। हाँ जी, मैं बोल सकता हूँ। मैं तो रसूल अल्लाह को झूठा कह सकता हूँ, पर अल्लाह तो सच होते हैं ना, आपने भी बताया नहीं, है। अल्लाह सच्चा नहीं, और गॉड सच्चा है ना। इलाह है, अल्लाह नहीं है। अल्लाह जो है मोहम्मद ने दिया था नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई गॉड अल्लाह के सिवा। तो अल्लाह एक झूठा खुदा है, सच्चे खुदा को ढूंढना है अभी आपने। अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। सच्चे खुदा को भी आपने ढूंढना है, तो बोले अल्लाह एक झूठा खुदा है और मोहम्मद एक झूठा नबी है। मतलब अरेबिक में क्रिश्चियंस भी यही बोलते हैं ना, अल्लाह यार नहीं वो बोलते बाद क्या? में बनाया गया, वो भी बताऊंगा कि 852 के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अरबी के अंदर एलोहीम की जगह के ऊपर अल्लाह डाला गया। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। लफ्ज एलोहीम जो है वो इलाह के लिए है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं आपकी ये टेंशन दूर कर देता हूँ। मुझे पता है कि लोग जो है ना बाज दफा ये वाली बातें करते हैं मेरे साथ, लेकिन बात ये है कि उनको पता नहीं होता। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी टेंशन दूर कर देता हूँ। ये 852 के अंदर सबसे पहले डाला गया था। मैं जेनेसिस खोल लेता हूँ, जेनेसिस 1। इसके अंदर हम दो ट्रांसलेशनें खोल लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको पता लगे कि यार अल्लाह जो है वो वर्ड किस चीज के लिए यूज किया गया है। ये देखें, आप देखेंगे कि यहाँ पे है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ फिल अबदी खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़। ठीक है, अब यहाँ पे अल्लाह डाल दिया, लेकिन ये अल्लाह किसके लिए डाला है? एलोहीम के लिए। मैं खोलता हूँ जेनेसिस 1:1 इंटर लीनियर, एक सेकेंड। ये वर्ड एलोहीम जो है वो है इलाह असल में। ये देखिए, एलोहीम गॉड्स प्रूलर के अंदर है। अगर आप देखेंगे, ये मैं इसको क्लिक किया द वर्ड एलोहीम को, तो आप देखेंगे कि ये प्रूलर है, गॉड्स है असल में। ये देखें, इसका स्ट्रॉन्ग कंडोरनेस ये एलोहीम है, और ये किसके अंदर है? एक सेकेंड, एनएमपी, नाउन मैस्कुलिन प्रूलर, नाउन मैस्कुलिन प्लूरल। ये देखें, एनएमपी है, नाउन मैस्कुलिन प्लूरल। ओके, ये पी फॉर प्लूरल, नाउन मैस्कुलिन प्लूरल। सो ये गॉड्स है इन रियलिटी। ठीक है, नाउ अब एलोहीम लफ्ज जो है वो बाइबल के अंदर 1200 से ज्यादा मकामात पे झूठे खुदाओं के लिए आया हुआ, क्योंकि इलाह है ना। इलाह झूठे खुदाओं को भी इलाह ही कहेंगे, सच्चे खुदा को भी इलाह कहेंगे, क्योंकि लफ्ज खुदा जो है वो लफ्ज खुदा है। ठीक है, गॉड एलोहीम इज ए गॉड। तो एलोहीम लफ्ज जो है वो झूठे खुदा के लिए भी आया हुआ। ठीक है, डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 64 को अगर हम खोलते हैं 28-64 के अंदर, तो वहां पे भी लफ्ज एलोहीम है, और वो मुझे पता है कि इसी चीज के लिए यूज हुआ है, झूठे खुदा के लिए। तो मैं इसलिए सीधा वहां पे जाता हूं। ये देखें, we will scatter you, Yahweh said, among all people from one end to another end and on the other earth, where you shall serve God's Elohim। अब यहां पे फिर ट्रांसलेशन आप अल्लाह करेंगे, वहां पे तुम एक ऐसे अल्लाह की परस्तिश करोगे जिसको ना तुम जानते थे ना तुम्हारे एंसेस्टर जानते थे। और वो बना किसका होगा? पत्थरों का और वुड का। जैसे कि अल्लाह भी पत्थर का बना हुआ है, वो हजरा अस्वद रखा हुआ है। तो बेसिकली फिर यहां पे भी एलोहीम की ट्रांसलेशन आप अल्लाह करें, लेकिन जेनेसिस की 28-64 पे जब आप जाओगे तो वहां पे ट्रांसलेशन अल्लाह की नहीं करते अरबी में। ये देखें, डिट्रोनॉमी 28-64, अगर हम यहां पे देखेंगे ना, तो यहां पे ट्रांसलेशन में अल्लाह नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? क्योंकि इन्हें पता है कि यहां पे अगर अल्लाह ले आए, ठीक है, अब यहां पे इन्होंने एलोहीम की यहावे की ट्रांसलेशन अल्लाह कर दी है। ठीक है, लेकिन इस वाले गॉड की ट्रांसलेशन इलाहात कर दी है। कैसे कर दी? क्यों? क्योंकि ये जो अरबी की ट्रांसलेशन है ना बाइबल की, इट इज द मोस्ट डिसेप्टिव ट्रांसलेशन इन द हिस्ट्री ऑफ डिसेप्टिव ट्रांसलेशन। जिस तरह अरबी से आपकी उर्दू की ट्रांसलेशन कुरान की डिसेप्टिव ट्रांसलेशंस हैं, उसी तरीके से
बाइबल की अरबी की ट्रांसलेशन इंतहाई डिसेप्टिव है। क्यों? क्योंकि आपको वो ट्रांसलेशन जो अरबी की ट्रांसलेशन है वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से प्रूव करानी पड़ती है। अब यहां पे आप देखें कि याहवे की ट्रांसलेशन आपने अल्लाह कर दी, जेनेसिस 1 में आपने एलोहीम की ट्रांसलेशन अल्लाह कर दी, यहां पे एलोहीम की ट्रांसलेशन इलाहात कर दी, वहां पे एलोहीम की ट्रांसलेशन आपने अल्लाह कर दी। भाई आप तो बेसिक कॉन्टेक्स्ट ही खत्म कर रहे हैं बाइबल का। और अरबी की दूसरी वाली में जाते हैं तो यहां पे याहवे की ट्रांसलेशन रब है, अल्लाह नहीं है, रब है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि ये डिसेप्टिव ट्रांसलेशन हैं। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज अल्लाह जो है वो मोहम्मद का खुदा था असल में, और चूंकि ट्रांसलेशनें अल अज़हर यूनिवर्सिटी से प्रूव्ड है, इस वजह से बड़ी ही गंदी ट्रांसलेशनें हैं। तो वापस चलते हैं। अब आप बोल दें कि अल्लाह एक झूठा खुदा है और मोहम्मद एक झूठा नबी है। जी, अल्लाह एक झूठा खुदा है और मोहम्मद एक झूठा नबी है। थैंक यू सो वेरी मच सर, वेलकम आउट ऑफ इस्लाम। दोस्तों भाइयों, इनके लिए फ्लावर्स भेजे। ये हमारे चैनल में पिछले 4-5 हफ्तों से आ रहे हैं और मुख्तलिफ टाइम पे आए, उन्होंने सवाल किए हैं और फाइनली इन्होंने आज इस्लाम छोड़ा है। तो भाई के लिए ढेर सारे फ्लावर्स, ये देखें सर, लाइव चैट भर गया सर आपके लिए, फ्लावर्स के लिए। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और लोग कह रहे थे कि यार मैं इस बंदे के साथ टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कहा था भाई ये टाइम ज़ाया नहीं है। और वेलकम आउट ऑफ इस्लाम सर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और टेक केयर। और मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर हैं। जी, पर आपकी मतलब मैं पहले एक 1.5 महीना पहले आई थिंक मतलब मेरे मुस्लिम दोस्त को इसके बारे में बताया था, पर उन्होंने आपके बारे में जानते और मतलब आपके ऊपर एक एलिगेशन लगाया, मैंने प्रेजेंट कर दिया चैट में। सर एलिगेशन मेरे ऊपर बहुत सारे लोग लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बता मतलब दें क्या एलिगेशन लगाया। मतलब उन्होंने बहुत सारी ये क्रिश्चियन फ्रेंड्स उनका भी वीडियो दिखा है और आपका भी पुराना वाला वीडियो दिखा है। मतलब इंग्लिश चैनल्स में तो वो बाकी मजहब हिंदुइज्म उसको भी टारगेट करते हैं, पर उन्होंने आपका ये एलिगेशन लगाया क्योंकि आपका बहुत सारे सपोर्टर्स हिंदू है, तो आप भी वही वीडियोस बनाते थे, मतलब सर गेस्ट को लेकर। मैं ये बात हाँ, बहुत बोल चुका हूँ, बहुत दफा इसका जवाब दिया हुआ मैंने। मतलब ये जो मेरी वीडियो चलती है, ये चलती हाँ हुई 4-5 साल पुरानी वीडियो है, जो कि रोज रोज जी, कोई ना कोई नया चैनल चलाता है। एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, चलाते रहे। इसका जवाब मैंने बहुत दफा दिया हुआ है और मैंने उसके बारे में सॉरी भी किया हुआ। लोगों को पता है, मतलब लोग जो मेरे साथ हाँ जुड़ते हैं। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हाँ मैंने ये बात कई दफा की हुई है कि वेस्ट में इंडियन स्क्रिप्चर्स को तबाह कर किया किसने है? मुसलमानों ने किया। मुस्लिम आर्टिकल्स हैं, आप आज सर्च कर लेंगे ना किसी भी चीज के ऊपर, सबसे पहले आपको आर्टिकल मुसलमानों के मिलेंगे, क्योंकि एसईओ प्रॉपर हुए हैं और लोग सर्च करते हैं। तो भाई ये तो मैंने बहुत दफा बताया हुआ है कि मैं ऐसे ही बोलता था, बिल्कुल ऐसे ही बोलता था, बगैर टेंशन के बोला हुआ मैंने, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जब पहले दिन ये एलिगेशन आया था मेरे ऊपर, आज से कोई 3 साल पहले, मैं उसी वक्त झूठ बोल सकता था, लेकिन मैंने उसको डिनाई नहीं किया था। मैंने नहीं डिनाई किया था, क्यों डिनाई करूं भाई? जब तक मैं फर्स्ट टाइम साहिल के चैनल पे नहीं गया था और वहां पे इंडियन लोगों से बातचीत नहीं हुई थी, और फिर साहिल के चैनल पे बैक स्टेज में इंडियन लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, और उन्होंने इसी तरह की मेरी चंद एक वीडियोस के ऊपर मुझसे डिस्कशंस की थी और काफी लंबी लंबी डिस्कशंस की थी। तो भाई मैं तो ये सारी बातें बोल चुका हूँ, सारी बता चुका हूँ। जी, मैं तो गाली वाली आई हैव वीडियोस नहीं। नेवर एवर डिनाइड द फैक्ट कि मैं धड़ाधड़ गोलियां चलाता था मशीन गन की तरह। तो मुझे तो इसमें कोई डिनाई नहीं है। लेकिन अब एक बात बताता हूं आपको कि अगर आप जब लर्न करते हैं चीजों को, तो आपका माइंड चेंज होता है। आप समझते हैं इस बात को? जी एक वक्त वो था जब मैं इस्लाम की खातिर मरने मारने को भी तैयार था, और आज एक वक्त वो है कि मैं इस्लाम को एक्सपोज कर रहा हूं। करेक्ट? जी दैट इज द होल थिंग। व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स, यू लर्न के जो आपको एज ए मुसलमान बहुत सारी बातें बताई होती हैं वो झूठी होती हैं। अभी आप जो है वो अल्लाह को कह रहे थे कि मैं अल्लाह को झूठा खुदा नहीं मानूंगा, क्योंकि शायद बाइबल में भी लिखा हुआ है। लेकिन अभी आपने बोल दिया आफ्टर लर्निंग कि वो गलत है, अल्लाह नहीं है वहां पे। राइट? जी इसी तरीके से व्हेन यू कीप ऑन लर्निंग स्टफ, यू रियलाइज कि कुछ चीजें आपको बहुत गलत बताई गई होती हैं और आप उन चीजों को बेस बना के बोल रहे होते हैं। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग स्टफ, यू रियलाइज कि नहीं यार, थिंग्स वैसी नहीं है, वो किसी और तरीके से। यू अंडरस्टैंड? ओके
फॉर ओके। एग्जाम्पल मेरा सबसे ज्यादा मसला था कृष्ण जी के साथ और काली माँ के साथ। लाइक मेरी जो मेजर, अगर आप मेरी जब भी सुनेंगे वो कृष्णा के ऊपर सुनेंगे और काली के ऊपर सुनेंगे। और अभी जी। येस्टरडे की लाइव स्ट्रीम में मैं बोल रहा था, जो अभी आपने सुनी उसके लास्ट 15 मिनट, उससे पहले एक बंदा आया था, उससे डिबेट हो रही थी मेरी, उसमें मैंने लोगों को कहा था कि तुम्हें कृष्ण जैसा बनना है। अच्छा, मैं वो बंदा जो कृष्ण को गालियां दे रहा था एक जमाने में, वो येस्टरडे की लाइव स्ट्रीम में कह रहा था कि हमें आज राम की जरूरत नहीं, हमें आज कृष्ण की जरूरत है। सो द होल आइडिया इज व्हेन यू लर्न थिंग्स, ठीक है, वक्त के साथ साथ, पहले आप कुछ और लर्न किए होते हैं मुसलमान, और वक्त के साथ साथ जब आप कुछ और लर्न करते हैं और आप चीजों को देखते हैं कि असल में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, आपका फिर माइंडसेट चेंज होता है और आपको समझ आता है कि नहीं 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 नहीं, था कुछ और, आपने समझा कुछ और था। तो अभी येस्टरडे की लाइव स्ट्रीम आपने 5 घंटे 15 मिनट से सुनी है ना, उसको जरा पीछे सुनेंगे तो एक और डिबेट हुई थी, मेरे ख्याल में कोई घंटा और पीछे चले जाएंगे तो एक और डिबेट हुई थी। उस डिबेट में मैंने बोला है कि आज के टाइम में हमें इंडिया में कृष्ण जैसे लोग चाहिए, कृष्णा जैसे लोग चाहिए। तो मैं वही बंदा जो कृष्णा को पहले गालियां दे रहा था, येस्टरडे में कह रहा था कि यार कृष्ण जैसे लोग चाहिए, और मैंने खाली येस्टरडे नहीं कहा, बहुत दफा कहा पहले। तो द होल आइडिया इज यू आर ऑलवेज लर्निंग एंड यू आर ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, यू आर ऑलवेज लर्निंग थिंग्स, ठीक है। जी। मैंने भी मतलब उस आपने जो गाली वाली वीडियो बताई थी, मैंने भी उन्हें बताया था, उन्होंने पर ये नहीं वाली बताने मतलब। कोई फर्क नहीं है सर, किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उसको एक्सप्लेन करो, इस वीडियो को एक्सप्लेन करो, बात करो। मैंने कहा मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जाना है दफा हो जाओ, मेरे चैनल से दूर हो जाओ। मैं किसी को नहीं बताता बार बार, क्यों, एक बार बता दिया ना मैंने, अब जी मुझे जी बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्यों बताया? क्योंकि आपने अभी इस्लाम छोड़ा, जी। ठीक है। वरना अगर कोई हिंदू आके मुझे कहता ना इसको जस्टिफाई करो, मैं कभी जस्टिफाई ना करता। मुझे किसी हिंदू को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? हाँ क्योंकि दे दी है। जो पास्ट में मैंने कर दी हाँ। है, मुझे बार बार करूंगा नहीं, कभी नहीं करूंगा। आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि आपने आज इस्लाम छोड़ा, ठीक है। चूंकि आपने आज इस्लाम छोड़ा ना, तो अब आपको जो पुरानी बातें हैं उसको थोड़ा सा गायब करना है, ताकि आप जीरो से पढ़ सकें। और जिस भी जी थियोलॉजी को पढ़ेंगे, उस थियोलॉजी को आपने अंदर से पढ़ना। अब अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर को पढ़ना है तो उसको पढ़ना है, क्रिश्चियन स्क्रिप्चर को पढ़ना है तो उसको पढ़ना है, जूइश स्क्रिप्चर को पढ़ना है तो उसको पढ़ना है, जैन स्क्रिप्चर को पढ़ना है तो उसको। लेकिन आपने इन्फ्लुएंस के थ्रू नहीं पढ़ना। मैं गलती कर चुका हूं, पहले इन्फ्लुएंस के थ्रू पढ़ चुका हूं। आपने ये गलतियां नहीं करनी, इसलिए आपको बता रहा हूं, वरना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं इस चीज की जस्टिफिकेशन नहीं देता किसी को। मैंने कई दफा लोगों को ब्लॉक किया है। पिछले वो कल की स्ट्रीम में भी आए थे 2-4 लोग, आंसर मी दिस, लाइक मेरा एल आंसर देता है तेरे को, दफा हो जाए यहां से। क्योंकि देखिए, हाँ। अगर आप हमेशा जस्टिफिकेशन देते रहेंगे ना अपनी, तो भाई फिर आप अपना काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू जी योर वर्क, ठीक है। तो मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, जिसको मुझे सुनना है वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना नहीं सुनेगा। आई डोंट गिव अ फक, हाँ। राइट। हाँ मैं लेकिन समझ सकता हूँ हाँ, कि लेकिन आपने चूंकि क्योंकि इस्लाम हाँ। छोड़ा है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ ये बात, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। मतलब मेरे दिल में ऐसा था, मतलब उन्होंने ये वीडियो दिखाया था कि आप वो बोल छोड़ दें रहे उसको, थी। हाँ छोड़ दें, ओके। छोड़ दें, ठीक है। ओके अपना सर। ख्याल रखिएगा। हाँ मतलब मतलब दूसरी बात है, मतलब आपने अभी बताया तो जिससे आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। हाँ हमने भी पहले ये वाला सुना था कृष्ण जी का। मैंने एक जाकिर नायक का जो रिबटल करते हैं हिंदू, उसका चैनल में देखा हो तो ये तो गलत नहीं लगता। पर इससे कैसे बचे? आपने भी कुछ इन्फ्लुएंस के थ्रू सर खुद पढ़ें, खुद स्क्रिप्चर पढ़ें। को मतलब। हाँ हाँ, अगर आपने कृष्ण को समझना है तो खुद पढ़े, गीता पढ़े। राम को पढ़ना है तो रामायण पढ़े, खुद पढ़े। मुझे बड़े लोग आते हैं, फलाना फलाना हमारा वो है, उससे सीख लो जाके, फलाना हमारा। ओ भाई, मुझे नहीं सीखना किसी से, खुद पढ़े यार। जब किताबें पढ़ी नहीं है, पढ़ लो यार, कितना रॉकेट साइंस है। मुझे मुझे नहीं सीखना किसी गुरु शुरू से। बड़े लोग कहते हैं जी जब तक गुरु से नहीं सीखोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, कोई मसला नहीं, ना मिले, मेरी जर्नी है ना, लेट मी डू माई जर्नी। वो फलाने पास्टर से सीखेंगे तो ही क्रिश्चियनिटी से, भाई मैंने नहीं सीखना भाई, मेरी जर्नी है, मैं जिस तरह मर्जी चलूं, मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ है। मैंने मेरा भाई जो बुक में लिखा हुआ है, अगर उसके लफ्ज नहीं समझ आ सकते ना, तो ऐसी बुक की जरूरत नहीं है, फाड़ के फेंक दो, बर्न इट, बर्न इट, जला दो उसको, जरूरत ही नहीं। तो भाई आपने क्रिश्चियनिटी पढ़नी है, न्यू टेस्टमेंट पढ़े, जूडाइज्म पढ़ना है, ओल्ड टेस्टमेंट पढ़े, क्रिश्चियन को समझना है, गीता पढ़े, राम को समझना है, रामायण पढ़े। टेंशन क्या है? ओके। किसी मतलब किसी की खुद जरूरत नहीं है पढ़ना आपको। है। डोंट 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 गो फॉर पीपल, रीड इट,
ओके, अगर क्वेश्चनिंग करना है तो इसके बारे में पहले रीड करेंगे तो क्वेश्चनिंग करेंगे ना, पहले जी एमी जी हवा में क्वेश्चनिंग तो ना करें, पहले रीड हाँ करें, एक आध दफा पूरी बुक पढ़ें, समझें, फिर कोई समझ नहीं आ रही तो फिर किसी जाकर क्वेश्चन करें ताकि आप को रिलेट कर सके। डोंट जी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग। ओके जी ठीक है, सर, थैंक यू हैडम सर। अपना ख्याल रखिएगा। जी ऑलराइट जी, ये हमारे शफाज साहब थे, हमारे पास बहुत दफा आए थे। और बात ये है कि जो भी बंदा इस्लाम छोड़ता है उसको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। आई अंडरस्टैंड उसके क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिनको भी क्वेश्चन जो मुस्लिम होते हैं, यार रीड करो यार, एक दफा रीड करो। हम एज ए मुसलमान हम लोग डिसीव किए गए थे मुल्लाओं के थ्रू, लिटरली द बिगेस्ट डिसेप्शन जो हमें दी गई थी वो मुल्लाओं ने दी थी। अब आप किसी वो गुरु भक्त की वजह से, किसी और वजह से डिसीव हो जाएंगे, किसी पास्टर की वजह से क्रिश्चियनिटी डिसीव हो जाएंगे, किसी अपना वो जूइश रैबाई की वजह से जुडाइज्म की वजह से रिसीव हो जाएंगे। क्यों भाई, क्यों? रीड इट योरसेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम आजकल के जमाने में जहां पे बुक्स आर वेरी चीप, प्रिंट मीडिया आ चुका हुआ है, बुक्स चीप हो चुकी हैं, हाथों से लिखनी नहीं है, वो जमाने गए जब हमें जरूरत थी। पहले रीड करो, अपनी समझदारी में समझदारी तो लाओ, फिर आगे चलो। बहरहाल ये मेरा तमाम एक्स मुस्लिमों को मशवरा है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।